हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट प्रैक्टिस क्लासेस में। मैं अभिषेक कुमार। जैसा कि आप लोग बोले थे कि जल्द से जल्द हम लोग बिहार एसआई की प्रैक्टिस से शुरू करेंगे, तो आज हम एडिटोरिया वॉल्यूम 1 सेट 1 का प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से हम लोग प्रतिदिन एक एक करके टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे और अपने मार्क्स को अच्छा करेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें और हमारे साथ मिलकर सेल्फ प्रैक्टिस का योगदान करें। पहला क्वेश्चन है आपका, मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? मेकांग डेल्टा वियतनाम में स्थित है। यह तिब्बत के पठार से निकलने वाली मेकांग नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से बनती हैं। तो मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? कहाँ है? वियतनाम में। आंसर राइट, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदामापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है? अचानक गिरावट को दर्शाता है तूफानी मौसम। अचानक गिरावट दर्शाता है तूफानी मौसम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं? तो हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं, पहले हम बात जान लेते हैं कि हरित क्रांति के जो जनक हैं, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? स्वामीनाथन जी हैं। और हरित क्रांति के लिए उत्तम किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, रासायनिक कीटनाशक तथा जीवाणुनाशी, खाद, भंडारण, विपणन और वितरण, इस सब की आवश्यकता होती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं? सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, जो कि 77,482 किलोमीटर स्क्वायर में है। दूसरा पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, 3 नंबर में छत्तीसगढ़, और 4 नंबर पर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट, वार्षिकीय भारत की नदियों की लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। किस में करना है? घटते क्रम में। सबसे पहले हो जाएगा गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद कावेरी। 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है कि मुलिंगला दारा कहाँ है? तो मुलिंगला दारा उत्तराखंड, ये सही है। तो मुलिंगला दारा कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में है, सही है। जिलेपला दारा सिक्किम में, भी सही है। दीपू दारा अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में नहीं है। दीपू दारा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। दीपू दारा अरुणाचल प्रदेश में है और तुजू दारा मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। सात नंबर क्वेश्चन है कि गाय की नस्ल नहीं है। गाय की नस्ल कौन सी नहीं है? गाय की नस्ल सूती नहीं है। सूती किसकी नस्ल है? सूती है भैंस की नस्ल। किसकी नस्ल है? ये भैंस की नस्ल है। सूती जो है ये भैंस की नस्ल है। मालवी, काकरेज, बाजौर, ये सब गाय की नस्ल है, लेकिन सूती भैंस की नस्ल है। जैसे कि मुर्रा, जाफराबादी, नागपुरी, ये सब भैंस की नस्ल है। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नदी पर स्थित है, जो 600 मेगावाट जल के विद्युत उत्पादन की परियोजना है। नेक्स्ट है, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बम्बई में। कहाँ स्थापित किया गया? बम्बई में। जो कि पहले तो आधुनिक सूती वस्त्र मिल जो था 1818 में फोर्ट गलास्टर कलकत्ता में स्थापित प्रयास किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। ठीक है। तो 1854 में के.जी. एन. डाबर जी के द्वारा मुंबई में पहला सफल सूती वस्त्र स्थापित किया गया, जहाँ से उत्पादन कब से स्थापित हुआ? 1856 से। कब से उत्पादन हुआ? 1856 में, और 1854 से इसका भी स्टार्ट किया गया था।
10 नंबर क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, जो कि 90% है। कितना प्रतिशत है? 90%। बिहार कितना है आपका? 88.7%। असम है 85.9% और उड़ीसा है 83.3%। तीनों याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है उष्ण तथा सूक्ष्म पवन शामल, जो कि एक अस्थायी हवा है, कहाँ पाई जाती हैं? शामल जो एक अस्थायी हवा है, यह इराक में पाई जाने वाली एक स्थानीय हवा है शामल। इराक में पाई जाने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवा है शामल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है? बोल है राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति सदन का सत्रवाहन कर सकता है, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति सदन का सत्रवाहन कर सकता है, ये सही है। ठीक है। लोकसभा की बैठक स्थगित करने अथवा गणपूर्ति न होने पर संसद की बैठक निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है? निलंबित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है, न कि राष्ट्रपति को। और आहूत करने का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद धन विधेयकों को अधिकतम कितने माह तक रोक सकती है? अधिकतम कितने माह तक रोक सकती हैं? 14 दिन। अधिकतम कितने माह तक रोक सकती हैं? 14 दिन। अनुच्छेद 172 याद रखिएगा। अनुच्छेद 172 के आधार पर विधानसभा धन विधेयक को 14 दिनों के अंतर्गत रोक सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है? राज्यपाल को जो शक्ति नहीं दी गई है, पढ़ते हैं। किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संशोधित करना है, राष्ट्रपति की शक्ति दिया गया है। दूसरा है राज्य लोकसेवा आयोग सदस्यों को हटाने का अधिकार, ये नहीं है, ये इसके पास नहीं है। राज्य लोकसेवा आयोग को हटाने का अधिकार या नियुक्ति करने का अधिकार संघ या राज्य के लोकसेवा का अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, ये सही है। राज्यपाल को राजनयिक तथा सहन शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन बी इज इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय राज्य जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में वर्णित है। अनुच्छेद 38 में वर्णित है, जिसमें भारतीय राज्य के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। अनुच्छेद 37 जो है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। और अनुच्छेद 39 है, इसमें पुरुषों एवं स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39। 16 नंबर क्वेश्चन है, संसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। संसदों की योग्यता संबंधी निर्वाचन आयोग करता है या लोकसभा करता है, या निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करता है, या निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, जी राइट आंसर। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 102 के 2। अनुच्छेद 102 के 2 के तहत संसद सदस्यों के निरंतरता संबंधी मामलों पर निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका विस्तार है। तो उसका विस्तार है इनमें से सभी, क्योंकि मूल अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। सही हो जाएगा तीनों। राज्यसभा का विशेष क्षेत्राधिकार होता है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। इसका ऑप्शन क्या होगा? पढ़ते हैं। नए राज्यों के निर्माण में, युद्ध की घोषणा करने में, वित्तीय आपात में, राज्य सूची किसी भी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्रदत्त करने में। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में है कि इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया गया। सही नहीं है, ये सही है, इसे बढ़ाया गया है। मॉन्टेगू जेम्स फेयर विधायक के रूप में जाना जाता है, ये भी सही नहीं है, सही है। इसमें अधिनियम तहत भारत में लोकसेवा आयोग के गठन प्रधान, ये सही है। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है भारत परिषद अधिनियम, ये गलत है, इसका आंसर डी होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषदों के कार्यों में विधि कर उनके बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था 1892। 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन हेतु कितने विधियों या प्रणालियों को अपनाया गया है? तो संविधान में संशोधन या विधि हेतु 3 विधियों को अपनाया गया है। पहला विधि है संसद में समान बहुमत के आधार पर अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार। दूसरा है संसद के दोनों सदनों को अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के तहत अनुसार। और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम करिए। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है, पहला आपका हो जाएगा बीबी गिरी, उसके बाद है नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैन सिंह, उसके बाद आर वेंकट रमन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के न्यूनतम आयु सीमा इन लोगों का निर्धारित नहीं होता है, ठीक है, और अधिकतम होता है 65 वर्ष। ठीक, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अब देखिए उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद कितने का किया गया है, व्याख्या किया गया है, तो 124, ठीक है। अवकाश ग्रहण करने के लिए होता है 65 वर्ष। ठीक, भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु कोई निर्धारित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से विटामिन है, और विटामिन कौन सा है इसमें से? कैरोटीन, राइबोफ्लाविन, इंसुलिन, एड्रीनेलिन। तो विटामिन है इसमें से राइबोफ्लाविन किसका नाम है? तो राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का नाम है, राइबोफ्लाविन विटामिन B2। विटामिन B12 का सही नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। विटामिन A रेटिनॉल, विटामिन D कैल्सिफेरॉल, विटामिन C स्कॉर्बिक एसिड इसे कहा जाता है, टोकोफेरॉल, विटामिन E, ये सब याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है। वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है, किसकी अभाव है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन D का, आयरन और विटामिन C का, या कैल्शियम और विटामिन C का, या आयरन और विटामिन A का। तो वर्तमान समय में दूध में संतुलित आहार नहीं, क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन C की मतलब कि अभाव है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो यकृत द्वारा संश्लेषण होता है विटामिन K का यकृत द्वारा संश्लेषण होता है। विटामिन K जो है रक्त का स्कंदन करने में सहायता करता है। विटामिन K यह प्रोथ्राम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि रक्त स्कंदन करने में सहायता कौन सा विटामिन करता है? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है। तो विटामिन K, और इसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित हैं। तो स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियाँ स्तनी वर्ग के प्राणियों में त्वचा में पाया जाता है। स्तनी वर्ग के त्वचा में पाया जाता है जो ताप को नियंत्रित रखती हैं, तो ताप नियंत्रण से संबंधित है। मूत्र का असमान घटक है। मूत्र का असमान घटक कौन सा है? एल्ब्यूमिन मूत्र का असमान घटक है। मूत्र में 95% जल होता है, 95% H2O होता है, 2% लवण होता है और 2.6% यूरिया होता है। याद रखिए मूत्र में यूरिया कितना होता है? 2.6%। और मूत्र कैसा है? मूत्र का अम्लीय है। मूत्र कैसा है? अम्लीय है। इसका pH मान कितना होता है? pH मान 6 होता है, याद रखिएगा। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला
स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डॉक्टरों द्वारा स्टेथोस्कोप जो होता है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती हैं? तो जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती हैं, जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती हैं यकृत धमनी। कौन ले जाती हैं? यकृत धमनी, जिसे हिपैटिक धमनी भी कहते हैं, यकृत धमनी। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का 17वां निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? नियंत्रित होता है यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है जैव ईंधन। गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है? गेहूं का धब्बा रोग जो है वो स्टिलेगोटिटिसी के कारण होता है। नेक्स्ट, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं, एक होता है गुरुत्वीय बल और दूसरा होता है नाभिकीय बल। गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस हैं? एक परमाणु वाली गैस हैं, जितने भी एक परमाणु वाली गैस हैं, एक परमाणु वाली जितने भी उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो एक परमाणु वाली गैस होती हैं, जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये द्विपरमाणु गैस होते हैं। तो उत्कृष्ट गैस इसमें कितनी है? ऑक्सीजन है, नहीं है, नियोन है, उत्कृष्ट गैस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। याद रखिएगा कि जितने भी उत्कृष्ट गैस होती है, नोबल गैस होती हैं, उसकी परमाणु संख्या एक परमाणु वाली होती हैं, एक परमाणु वाली गैस होती हैं। ठीक, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है समानता -2 होती हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्लस, तो +2 किस में होती हैं? OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं? तो क्षारीय धातु जो है जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं, क्योंकि इनका आयनन विभव हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयन विभव हाइड्रोजन से कम होने के कारण जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम पैदा नहीं करती हैं, कैडमियम। पायस एक कोलाइडी होता है, पर पायस क्या है? तो पायस एक कोलाइडी होता है, द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय है पायस, जैसे दूध, द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय है पायस। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन निकालिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में प्रेरक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, इट इज राइट आंसर। रेडियोधर्मी पदार्थों में किनके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान आवेश में नहीं होता है? तो गामा उत्सर्जन जब होता है तो इसमें कोई परिवर्तन द्रव्यमान आवेश में नहीं होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए जलयोजन द्वारा अनहाइड्रेट बनाना आवश्यक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र हैं CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O, जिप्सम का होता है ½ H2O। इसमें कर देंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण है। ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण है पृथ्वी। ऑप्शन डी सही है। आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस क्या होता है? तो अल्प दूरी चाहे अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस कौन सा है? देखिए, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को कहते हैं
आवर्धक लेंस। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज जो होता है वह कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। और क्वार्ट्ज एक रूपांतरित चट्टान है जो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। नेक्स्ट है आपका बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? त्वरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? त्वरित विद्युत शक्ति के द्वारा उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट आपका है लेजर। लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार टी.एच. मेनन जी के द्वारा किया गया था। और लेजर का जो फुल फॉर्म होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसका आविष्कार टी.एच. मेनन के द्वारा किया गया है। लेजर का प्रयोग संचार, सूचना तकनीक, दूरी और समय मापन, होलोग्राफी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध क्या होता है? घटता जाता है। घटता जाता है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया है? तो भारत में सरकारी बैंकों का गठन 3 स्तरीय हैं। पहला राज्य सरकार सहकारी बैंक, दूसरा केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, तीसरा प्राथमिक ऋण समिति। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? तो व्यापक मुद्रा कहा जाता है M3 को। M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, जो M3 बराबर होता है M1 प्लस बैंकों की आवधिक जमाएं। M3 को व्यापक मुद्रा के साथ साथ सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है। सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है M3 को। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत पहली नंबर जान लें कि 1986 में हुआ था, जो कि कौन थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? शोभा डे। स्पीड पोस्ट पुस्तक हैं, इसकी लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक हैं शोभा डे। शोभा डे स्पीड डे पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिनिधियों का क्रय विक्रय कौन करता है? तो केंद्र सरकार के ट्रेजरी बिल तथा प्रतिनिधियों का केंद्र विक्रय RBI के द्वारा किया जाता है। RBI के द्वारा किया जाता है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन से हैं? शशिकांत दास जी RBI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आय तथा जनसंख्या संचयी के संबंध कौन दर्शाता है? तो आय तथा जनसंख्या संबंधी संचयी के मध्य लॉरेंज वर्क दर्शाता है। लॉरेंज वर्क दर्शाता है। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? रामसर संधि पर भारत ने 1982 में हस्ताक्षर किया था। अभी रामसर साइट की संख्या 42 था, प्लस 4 बढ़ गया, तो 42 4 कितना हो गया? 46 अभी वर्तमान में हो गया। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? जल संसाधन दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। जल संसाधन दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को भी मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी दिवस भी 10 अप्रैल को भी मनाया जाता है। नेक्स्ट भारतीय वनस्पति संरक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति संरक्षण संस्थान कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? कोलकाता में। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें या मिलान करना है। ये परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। तारापुर कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक। कैगा कर्नाटक। कुंडलकुलम तमिलनाडु। नरोरा उत्तर प्रदेश। देख लीजिए क्या हो जाएगा? 1 3। तो C नंबर आंसर सही।
सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं सरोजिनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं सरोजिनी नायडू। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। जिन ए इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? जिल ए इलाही की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो ये किया था बलबन जिल ए इलाही की उपाधि धारण किया था। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो संभवनाथ जी थे जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर। देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभ देव थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ जी, दूसरे थे। तीसरा संभवनाथ थे। चौथा अभिनंदन थे, चौथा। और पांचवा सुमतिनाथ थे। इल्बर्ट विल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? इल्बर्ट विल विवाद के कारण लॉर्ड रिपन को त्यागपत्र देना पड़ा था, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। पालखेरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? पालखेरा का युद्ध 1700 पहले कब हुआ था? 1700 पालखेरा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में। बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच हुआ था। बाजीराव प्रथम निजाम मुल्क हुआ था। किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता था? शाही दरवेश कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब को शाही दरवेश कहा जाता था। जिंदा पीर भी कहा जाता था औरंगजेब को। शाही दरवेश और जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? खादी पहनना अनिवार्य किया गया था 41वां अधिवेशन में। जो 41वां अधिवेशन कब हुआ था? 1926 के गुवाहाटी। 1926 के गुवाहाटी जो हुआ था अधिवेशन, इसमें अध्यक्षता किए थे श्रीनिवास अयंगर जी अध्यक्षता किए थे। इसमें कांग्रेस को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था महदहा में। महदहा कहाँ है? महदहा बलिया, सतारा, दामाकुल में किया गया था, लेकिन महदहा में नहीं किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को असंतोष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था तथा उन्हें 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। किस स्थान से युगल सौदाह का प्रमाण मिला है? युगल सौदाह का प्रमाण मिला है कालीबंगा तथा लोकल से। ठीक है, तो कालीबंगा लोथल दोनों हो जाएगा। ठीक, हड़प्पा, ये इसको देखते हैं। निम्नलिखित पर से मिलान करना है। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा के खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी जी 1921 में। 1921 में हड़प्पा दयाराम साहनी। चंदोहरो है NG मजुमदार 1931। चंदोहरो 1931 NG मजुमदार। लोथल, चलिए लोथल का देख लेते हैं। R राव जी हैं 1957। लोथल R राव जी 1957। रंगपुर 1953। रंगपुर के हैं R राव। लोथल और रंगपुर के खोजकर्ता हैं R राव जी। तो देख लीजिए कौन हो जाएगा? 2 4 1 3। ये मैथ है, आप देख लीजिएगा इसको। और नहीं बनेगा तो हमें कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर आप सेंड कर दीजिएगा। हम बना के आपको सॉल्व कर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके आपको सेंड कर देंगे। मैथ क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे यहाँ पे, समय ज़्यादा लगेगा। आप हमारे व्हाट्सएप पर जो आपसे नहीं बनेगा वो हमें आप सेंड कर सकते हैं, हम उसका सॉल्व आपको उसी पर रिप्लाई कर देंगे। चलिए मैथ का क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बताइए विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस प्रति वर्ष जो होता है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2020 में विश्व सांख्यिकी दिवस का विषय था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कांट ट्रस्ट।
ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद है वैश्विक ऊर्जा संक्रमक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 74वां। कितना है? 74वां। भारतीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? भारतीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन हैं? परेश रावल। हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हैं? माली के नए प्रधानमंत्री हैं मोख्तर ओने। माली के नए प्रधानमंत्री हैं मोख्तर ओने। माली की राजधानी कहाँ है? बामाको माली की राजधानी है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर जी। शशि थरूर जी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक हैं। शशि थरूर जी की कुछ अन्य पुस्तक हैं जैसे कि वाई आई एम ए हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस और द ग्रेट इंडियन नोवेल, और ये है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। निम्नलिखित में से मिलान करना है इसको। तो देखते हैं, राज्यपाल हैं तो बदलते रहते हैं, आप देखते रहिएगा। आइए देखते हैं 82 नंबर। हाँ, ये देखिए, सस्टेनेबल सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज विषय या थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये मनाया गया है विश्व शौचालय दिवस। अब आपसे पूछेगा कि विश्व शौचालय दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस क्षेत्र के साथ समझौता किया है? साइबर के लिए भारत ने किसके साथ किया है? जापान के साथ किया है। जापान होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में हृदयाघात से निधन हो गया। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉलर खिलाड़ी थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये अर्जेंटीना के थे। ये देखिए, सिटमेक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाला देश है। सिटमेक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने देश हैं भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, ऑप्शन बी। सिगमेंट अभियान जो हुआ है कहाँ पे हुआ है? अंडमान सागर में हुआ है। कहाँ हुआ था? अंडमान सागर में हुआ है। हम एक वीडियो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास का कुछ दिन में आपके पास दे देंगे, जिससे आपको परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट हम देखते हैं, उसके बाद आपको हम अपलोड कर देंगे। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख योजना है? मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो है गुजरात सरकार का प्रमुख योजना है। और देखिए, मुख्यमंत्री किसान सहाय गुजरात सरकार, ठीक। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संघी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो रोजगार संघी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। कौन सा किया है? छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री जी ने रोजगार संघी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत कौन से किया है? तो भारतीय सेना ने किया है। तो भारतीय सेना ने कौन किया है? तो भारतीय थल सेना किया है कोविड-19 से निपटने के लिए। रोजर पेनरोसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? रॉबर्ट पेनरोसे जी को नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वो भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाके में आए चक्रवाती तूफान निवार, देखिए निवार का नामकरण किस देश ने किया? तो निवार का नामकरण किस देश ने किया है? ये आपको हम इससे पहले एक वीडियो बनाए थे उसमें डाल दिए हैं। तो निवार का नामकरण जो है ईरान के द्वारा किया गया है। इस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण चक्रवात और तूफान के बारे में कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मिसिंग है, 92 नंबर होगा। भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। पहला वन रिपोर्ट कब आया था? पहला वन रिपोर्ट जब आया था 1987 ईस्वी में जारी किया गया था, जो भारतीय वन संरक्षण द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर जारी किया जाता है। IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? IPL 2020 का आयोजन जो है
संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात। 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और 100% जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो जैविक पूछेगा तो जैविक हो जाएगा कृषि। जैविक हो जाएगा कृषि। देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया? देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत केवड़िया में किया गया है। केवड़िया कहाँ पे है? तो गुजरात में है। केवड़िया कहाँ पे है? गुजरात में है। दूसरा है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम है। क्या है? रुद्रम। रुद्रम जो है उड़ीसा के बालासोर से परीक्षण किया गया है। यह DRDO द्वारा विकसित किया गया तथा इसका उपयोग रडार को नष्ट करने में किया जाता है। रुद्रम जो है DRDO द्वारा किया गया है, उड़ीसा के बालासोर से परीक्षण किया गया है और इसका उपयोग हम रडार को नष्ट करने में कर सकते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो 100 महिलाओं की फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान पर हैं एंजेला मार्केल जी हैं। एंजेला मार्केल जी जो कि जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं। और भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इनका स्थान कितना है? 41वां है। इनका स्थान है 41। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में किया गया 2020 में। 2020 के बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ किया गया था? श्रीलंका में। देखिए, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। इसका सचिवालय बांग्लादेश ढाका में है। और बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार के देखे जा सकता है। तो इसका संख्या होगा 26। और हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? हाल ही में चर्चा में रहा लुहरी जल विद्युत परियोजना जो है सतलज नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है, जिसकी क्षमता 210 मेगावाट है। है। इसी के साथ हमारा प्रथम सेट ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, दूसरा सेट चालू करने के लिए आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ अपने दोस्तों को जोड़िए और हम एक बेहतरीन प्रैक्टिस के ज़रिए अपना मार्क्स को बना सकते हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना रिजल्ट के साथ साथ मेरिट हम देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए करंट प्रैक्टिस क्लासेस के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।